अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जन्माभिषेकोत्सव यूं जाता परिनिष्क्रमेण विभो, या कैवल ज्ञान वाक् या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता सर्गवी कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीदिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थे कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपे। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद जं जं चिं चिं मं छत्रलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपामते स्वाहा। नारियल के रस से अभिषेक, जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूष तुलसाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन निष्के सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद जं जं चिं चिं मं छत्रलोकस्वामिनो नाली के रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य ते रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद जं जं चिं चिं हम छत्रलोकस्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टिकरी तप्तकारी संताप दूर कर रथ से कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद जं जं छिं छिं मं छत्रलोकस्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों समकांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरगट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद जं जं चिं चिं हम छत्रलोकस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एक अति तुई क्या, क्षीरो दधि पहुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद जं जं चिं चिं मं छत्रलोकस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निपामते स्वाहा। सर्वौषधि केला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद जं जं चिं चिं
हम सात्रलोक स्वामिने सर्वसति अभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्पामते स्वाहा। 4 कोने के 4 कलर। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य में चित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रा जम जम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो चतुष्कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक के पुण्य प्रचंदन को घिसाए, सौभाग्यकारी जिनमें भी लेपे हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रा जम जम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तविभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्पामते स्वाहा। सुगंधित जल। कर्पूर चूर्णमूल्याग्रि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधा मुझसे नित करो अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नमोते भगवते श्रीमते भक्तियाँ से दुष्कंसाय दिव्य तेज मूर्ति नवासी शांतिनाथाय शांति कराय। सर्व पाप अपनाशाय सर्व विघ्नाशाय सर्वगोचरनाशनाय सर्व प्रकर चिद्ध पदपनाशनाय सर्व संरामनाशनाय। ओम राम ह्रीं नूं नोम राशि नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्पामते स्वाहा। शांति धारा। चलिए प्रातः काल की मंगल बेला में आप सबके लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या से ये श्री जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। चतुर्वेद संघ एवं समस्त श्रावक श्राविकाओं के लिए मंगल भावनाओं को लेकर भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक किया जाता है। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ऐसी शांति धारा जिसको करने से सुनने से भी वर्तमान के कष्टों का नाश होता है और सब तरह से मंगलमय वातावरण होता है। इसलिए आप सब जो भी पारस चैनल के दर्शक हैं सब लोग हाथ जोड़कर और इस शांति धारा को विशेष रूप से देखें। प्रारंभ होती है शांति धारा। झारी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय। सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम नाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। समस्त चतुर संघस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन इत्यादि समस्त परिवार से एवं संघपति श्रीमती अनामिका जैन, दिव्यांश जैन, पृथ्व्या दिल्ली निवासी सपरिवार से मानव जैन, अंतिमा जैन, आगम जैन, सिद्धांत जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जिनराज जी जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, बीना जैन, ऋचा जैन, मनीष जैन इत्यादि समस्त परिवार से सर्व पूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च। आज के शांति धारा में नाम देने वाले एवं 3 लोग रचना में एक प्रतिमा प्रदान करने वाले श्री प्रकाश चंद जैन, सनोता वाले, दीन दयाल नगर, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश सपरिवार से श्री RK जैन, रोहिणी, दिल्ली 5 रत्न शिलाओं का पुण्य प्राप्त करने वाले सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन,
आधीश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, लखनऊ चौक निवासी सपरिवार से अयोध्या बिहार के संगपति श्री सुभाष चंद्र जैन, सुषमा जैन, शुभचंद जैन, क्षमा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से सर्वपूजका नाम सर्वभाक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वअंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम सर्व निकटादिवंदन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्वास्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वात्मधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच जंत्र डाकिनी शाकिन्यादि भयम सर्वधन हानि भयम सर्वव्यापार हानि भयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्तरौद्र ध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशा सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यमायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्यु ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रे श्री ऋषभदेव रायगंज परिसरे वीर निर्माण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ आज सोमवासरे नित्य पूजावसरे भगवान ऋषभदेव 14 दिवसीय योग निरोध महोत्सव अवसरे च विधीयमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिने सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। चतुर्संगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु। अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी परिवार से सर्व महामंत्री अमरचंद जैन आदि संपूर्ण कमेटी के पदाधिकारी सदस्यगण समस्त परिवार से मांगी तुंगी के 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से सर्वपूजका नाम
सर्वभाक्तिका नाम च सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु असत् स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र इति जिनेन्द्र प्रतिमा मस्तकस्य उपरि शान्तारां करोमि स्वाहा सर्वलोक शान्तिर्भवतु स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचिकार हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की श्री चरणों में एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान विश्व की सर्वोच्च ऋषभदेव प्रतिमा के चरणारविंद में एवं जहाँ जहाँ विराजमान भगवान आदिनाथ हैं उन सबके चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्टि के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ्य करूं तुमको अर्पूं भवतार भवतरि मोक्ष वरूं 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृषभाय विरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं आचार्य श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य उपसर्ग विजयी समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज से समस्त परंपराचार्य अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा स्वाहा। गुरु भक्त्या वयं सार्थ द्विपद्युते वर्तिना वंदामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान्। ओम ह्रीं ढाई द्वीप में विराजमान 3,9 करोड़ मुनीश्वरों के चरणों में एवं वर्तमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियों के शरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका तीर्थंकर जन्मभूमि एवं कल्याणक भूमियों के विकास की संप्रेरिका वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान अयोध्या को विश्व के क्षितिज पर पहुंचाने वाली गणनीय प्रमुखारिका श्रवणी श्री ज्ञानवती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। मानो महागिरि हिमाचल से गिरी है आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा अरिहंत कानवन नीर से नमो मैं उत्तमांग उर में दृग में लगाऊं। ओम ह्रीं सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक विनाशनम। जब बोलो भगवान के पवित्र गंधोदक की जय। अभ्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल वेला में जहाँ भक्ति गंगा में आप सब स्नान करते हैं और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में
31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा आप दिव्य देशना का पान करके ज्ञान गंगा के अंदर भी स्नान करते हैं। तो अब आपको जानना है कि पूज्य माता जी सकुशल 31 दिसंबर 2022 को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पदार्पण कर चुकी हैं, अर्थात उनकी ये मनोभावना सफल हो चुकी है और हम सब भगवान की छत्र छाया में पूज्य माता जी के आशीर्वाद से सुबह से शाम तक रत्नत्रय की ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। मौसम ठंडा है, आयु पूज्य माता जी की एक कम 90 साल है, लेकिन भगवान के श्री चरणों में परम आनंदित हैं और जैसे ही थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो टोंकों के दर्शन करने के लिए जाने का जरूर मन करती हैं। कटरा मंदिर के दर्शन किए, भगवान सुमतिनाथ की टोंक के दर्शन किए, भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक का वार्षिक उत्सव मनाया गया, उसके अंदर खूब अच्छे से भाग लिया और वहीं से आपने एक सूचना सुनी कि अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याणक महोत्सव 30-24 के 720 भगवंतों का पंच कल्याणक महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक होने जा रहा है। भारतीय शुभ तिथि है बैसाख शुक्ला दशमी से लेकर पूर्णिमा तक। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में उनकी प्रेरणा से देशवासियों को शाश्वत पुण्य अर्जित करने का ये सौभाग्य मिल रहा है। तो पूज्य माता जी का तो सत्संग सानिध्य प्राप्त होगा ही, साथ में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विराजमान डालीगंज के अंदर आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जो तृतीय पट्टाचार्य थे शांति सागर महाराज की परंपरा के, उनके ज्येष्ठ शिष्य वरिष्ठ शिष्य हैं 46 साल पुराने दीक्षा वाले आचार्य विपुल सागर महाराज जी संघ सहित विराजमान हैं। आचार्य विपुल सागर महाराज, भद्रबाहु सागर महाराज, इनके पावन सानिध्य को भी यह प्रतिष्ठा महोत्सव सानिध्य प्राप्त कर रहा है, जो यहाँ पर पधारेंगे और बुजुर्ग हैं महाराज जी भी यहाँ पधार करके और प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र प्रदान करेंगे। तो आप अब समझ गए कि आचार्य श्री विपुल सागर महाराज लखनऊ से अयोध्या पधारेंगे और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी दोनों संघ के सानिध्य में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न होगा। तो सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है उन भक्तों के लिए जिन्होंने 30-24 की, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5 और किसी ने 10-10 प्रतिमाओं का, हमारी सुजाता जी शाह पुणे वाली हैं जिन्होंने 11 प्रतिमाओं की स्वीकृति प्रदान करके पुण्य अर्जन किया है। उन सब भक्तों को अभी से रिजर्वेशन करा लेना है क्योंकि स्वामी जी ने अब तैयारी शुरू कर दी है और आप सबके आने के लिए पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए, और शाश्वत तीर्थ पर उसके पुण्य की तो कहना ही क्या है। इसलिए आप सबको अभी से अपने कार्यक्रम कोई भी हो इधर उधर करके और 30 अप्रैल से अयोध्या में रहना है। आज आपको स्वामी जी पारस चैनल पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरा बिहार पूज्य माता जी के साथ साथ चल करके कराया और अब भगवान भरत की प्रतिमा को अयोध्या लाने के लिए वे जयपुर मकराना अपनी पूरी टीम के साथ गए हुए हैं। इसलिए अब स्वामी जी की ओर से आपको समझना है कि अयोध्या में आकर के शाश्वत पुण्य का संचय करना है। ये तो हुई बात 30 अप्रैल से 5 मई तक बैसाख शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक पंच कल्याणक महोत्सव की बात। और उससे पहले अभी कार्यक्रम है भगवान ऋषभ देव का 14 दिवसीय योग निरोध का महोत्सव दिन में 3:30 बजे से चल रहा है। एक एक पूजन के माध्यम से देश भर के भक्तगण अर्घ्य को चढ़ाते हैं और भगवान के योग निरोध में मोक्ष जाने की प्रतीक्षा में हैं। तो ऋषभ देव जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से 3:30 बजे ये कार्यक्रम चलता है जो निरंतर 20 तारीख तक चलेगा, 19 तारीख तक। और 20 तारीख को प्रातः 9 बजे 108 किलो का निर्वाण लाडू भगवान की जन्मभूमि में भगवान के श्री चरणों में भक्तों की ओर से समर्पित किया जाएगा। 108 किलो के निर्वाण लाडू का ये उत्तर भारत के अंदर पहला चांस है। जब
जन्मभूमि अयोध्या में कैलाश पर्वत के समक्ष भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में ये लाडू समर्पित किया जाएगा। तो चाहे अवध के वासी हैं, चाहे पूरे देश के लोग हैं, स्वामी जी ने जो डिमांड की थी यानी कि आपको प्रेरणा दी थी, उसके अनुसार सब लोग आइए और अयोध्या में भगवान ऋषभ देव का ये निर्वाण लाडू चढ़ा करके पुण्य का संचय कीजिए। ये 14 दिवसीय योग निरोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब स्वर्ग के इंद्र और देवता भी 14 दिन तक अखंड पूजा भक्ति करते रहे थे, सम्राट चक्रवर्ती भरत जो अयोध्या के ही वासी थे, उन्होंने भी जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान की अहरनिश भक्ति की। और चतुर्दशी को, माँ कृष्णा चतुर्दशी को प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान को निर्वाण हुआ, तब देवताओं ने भी आकर के खूब दीपमालिका सजाई थी। तो वह दिवस 20 जनवरी 2023 को आ रहा है। आप सब आएँ और भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाकर और पुण्य का अर्जन करें। पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का अब आप पान कीजिएगा। और जो भी अयोध्या आएँ सबको अब तीर्थ के साथ साथ पूज्य माता के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होगा। केवल भक्तों को ध्यान देना है कि 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय आप लोग पूज्य माता के दर्शन के लिए ना करें। उस टाइम आप और दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये सामायिक ध्यान और विश्राम का समय होता है। बाकी समय आप सबके लिए खुला हुआ है। आइए दर्शन कीजिए, पुण्य का अर्जन कीजिए। अब पूज्य माता की दिव्य देशना का पान करें। जब लो परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया। ये बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं होती है केवली भगवंतों की, ये निसर्गता है। भगवान वहाँ विराजमान थे, पद्मासन से विराजमान हो गए और समो शरण विकसित हो जाता है। समो शरण के बारे में संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ। समो शरण की रचना जो होती है, आकाश में अधर भगवान ऋषभदेव का समोषण 12 जन का था और भगवान ऋषभदेव का समोषण 1 जन का। इस समोषण में आकाश में अधर 5000 धनुष ऊपर समोषण बनता है, 20,000 हाथ ऊपर, और नीचे से 20,000 सीढ़ियाँ रहती हैं, जमीन से नहीं टच करती हुई। ऐसी सीढ़ियों को पार करके भक्तजन अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर ऊपर पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम ऊपर धूलिसाल परकोटा होता है और चारों तरफ गलियां होती हैं, प्रवेश द्वार होते हैं, तोरण द्वार, और पहुंचते ही चारों दिशाओं में मानव स्तंभ होते हैं जो भगवान की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे माने हैं। आप ध्यान में रखेंगे। आज मैं महत्वपूर्ण विषय आपको बता रही हूँ। ये मानव स्तंभ भगवान की ऊंचाई से, शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे, और चैत्य प्रसाद भूमि में जो
मंदिर होते हैं, प्रासाद यानी मंदिर, और महल, वो सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे होते हैं, ध्यान रखिए आप। आगे खाद का भूमि, लता भूमि, इसके बाद उपवन भूमि आती है, उसमें अशोक, सप्तक, छत, चंपक, आम्र के बगीचे होते हैं। उनमें एक एक वृक्षों में, चैत्र वृक्षों में तृतीय कटनी पर भगवान की अरहंतों की प्रतिमाएँ होती हैं। के सभी वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे होते हैं। आगे 5वीं ध्वजा भूमि, ध्वजाएँ लाखों 10 प्रकार के चिन्ह से चिन्हित। ये ध्वजाएँ रत्नों की होते हुए भी लहराती हैं, हवा की झोंके से फहराती हैं। ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। आगे सिद्धार्थ भूमि में कल्प वृक्ष हैं, उनमें भी सिद्धार्थ वृक्षों में जिन सिद्धों की प्रतिमाएँ हैं, ये भी सब सिद्धार्थ की भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। आगे भवन भूमि में स्तूप हैं, उनमें अरहंतों की सिद्धों की प्रतिमाएँ हैं, ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। अब आपको एक बात ध्यान में रखना क्या है, सबसे पहले मैंने अपने जीवन में समोसण की रचना देखी है। अजमेर में आचार्य श्री शिवसार महाराज के साथ संग में थे हम लोग, और संघ यात्रा की, गिरनार की यात्रा की ओर विहार कर रहा था। यह ईस्वी सन 1957 की बात है। तो अजमेर में शहर में सेठ साहब भागचंद जी सोनी के मंदिर बहुत सुंदर भाई बना हुआ है, वहाँ शहर में समोसण बना हुआ है। सबसे पहले वहाँ समोसण के दर्शन किए थे, जो समतल पर ही समोसरण है, ध्यान रखिए आप। आज जो कट्टी बाई कट्टी बनाते हैं, ये नहीं था, समतल में ही। उसके बाद दूसरे समोसण का दर्शन हम लोगों ने किया है सुजानगढ़ में सन 58-59-60 आदि में, वहाँ भी समोसरण समतल में है, बराबर समतल में बना हुआ है। उसी के अनुसार और आगम के परिप्रेक्ष्य में तिलय प्रणति आदि पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार, मेरी भावना के अनुसार सबसे पहले समोसरण यहाँ अयोध्या में सन 1994 में निर्मित हुआ है, जिसका आपको बारीकी से दर्शन कराया जाएगा भारत चैनल के माध्यम से। ये समोसरण भी समतल में है। और इसके बाद मेरी प्रेरणा से जो ईस्वी सन 1998 में भगवान ऋषभदेव के समोसरण का श्री विहार हुआ, सारे भारत में घुमाया गया, धातु का बना करके रथ में विराजमान करके, वो भी समतल में बना हुआ है, समतल। वो विराजमान है आज प्रयाग में, इलाहाबाद में विराजमान है। तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली नाम से प्रसिद्ध तीर्थ, वहाँ वो समोसरण विराजमान है। पुनश्च समोसरण अभी हस्तिनापुर में निर्मित हुआ है, भगवान शांतिनाथ का समोसरण, जो कुछ ऊंचाई पर लिया गया है। फिर भी वो स्वयं समोसरण समतल में बना हुआ है। सभी भूमियाँ 8 भूमि जो होती है समोसरण में, चैत्र प्रासाद भूमि, खाद का भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, सिद्धार्थ भूमि यानी कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्रीमंडप भूमि, ये सब समतल में रहती हैं। कई एक समोसरण बने हैं जो स्टेप बाय स्टेप बने। ये स्टेप बाय स्टेप कैसे बन गए, क्यों बने और कैसे इसमें विद्वानों ने या साधुओं ने बुद्धि लगाई, जो भी हो, मैं इस विषय में बारीकी में नहीं ले जाऊंगी आपको। मैंने इतना ज़रूर वहाँ प्रेरणा दी कि ये समोसरण गलत बन रहे हैं। क्यों? कटनी बाई कटनी बनाने से आगे उपवन भूमि में जो वृक्ष हैं, चैत वृक्ष हैं, कल वृक्ष भूमि में जो वृक्ष हैं, भवन ध्वजा भूमि में जो ध्वजाएँ हैं, और भवन भूमि में जो स्तूप है, सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे माने हैं। तो ये सब मानस सबसे ऊंचे हो जाएंगे,
क्योंकि मानव सम तो पहली भूमि में ही है। मानव सम प्रवेश करते ही पहली भूमि में ही चारों दिशाओं में गलियों में है। और मानव सम भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं और ये सब रचनाएं 12 गुनी ऊंची हैं। तो मानव सबसे ऊंचे कोई चीज़ें आप स्वीकार शायद नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको पंक्ति भी दिखाऊं। आदि पुराण भाग 1 जो ज्ञानपीठ से छपा है, पृष्ठ 528 पर बहुत सुंदर वर्णन है कि सिद्धार्थ वृक्ष, समोसरण में सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्र वृक्ष, कोट, स्तूप, तोरण सहित मानव स्तंभ और ध्वजा, ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची मानी है। सब भगवान की ऊंचाई से सब 12 गुने ऊंचे हैं। अब आप इस पर चिंतन करें, समझे कि मानव स्तंभ जो है वो भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे, 5वीं भूमि में ध्वजाएं भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची, कल्पवृक्ष भूमि 12, कल्पवृक्ष जो बने हैं 12 गुने ऊंचे, भवन भूमि में जो भवन बने हैं और जो स्तूप बने हैं सब 12 गुने ऊंचे। तो ये अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सब भगवान की, ये स्टेप बाय स्टेप बनाने में मानव सबसे ऊंचे रचनाएं हो जाएंगी, जो कि आपको भी शायद स्वीकार नहीं होंगी। अतः इस पर चिंतन करना चाहिए। यह समोसरण जो शिखर जी में बना भगवान पार्श्वनाथ का, उसे मैंने कहलाया था आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज से कि महाराज जी, कटनी बाई कटनी बनने से आगम के परिप्रेक्ष्य में घटित नहीं होता है। तिलोय प्रणति, त्रिलोकसार, आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के आधार प्रमाण भी मैंने भेजे थे, लेकिन वहाँ बना उसी की नकल हर क्षेत्र में की गई, स्टेप बाय स्टेप बना उसी की नकल हस्तिनापुर में भी प्राचीन मंदिर में की गई। बात है, पता नहीं क्यों आज हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि गलत की नकल बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं और सही की नकल क्यों नहीं किया। जो समोसरण आज भी आप देखेंगे अजमेर में, शहर में मंदिर में बना हुआ है, जो समोसरण सुजानगढ़ में बना हुआ है, जो समोसरण पुराने हैं वो सब समतल पर हैं, उनकी नकल नहीं करके, और जो ये स्टेप बाय स्टेप एक जगह बन गया उसकी नकल कर करके प्राय सभी जगह। खैर, जो भी है, आप लोग इस पर अवश्य चिंतन करें। आगे जो समोसरण की रचना बनवाएं, कहीं भी बनवाएं, तिलोय प्रणति, आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों का अवलोकन करके और प्राचीन समोसरण को देख करके उनके आधार से समतल पर ही समोसरण होना चाहिए, क्योंकि मानव सबसे ऊंचे कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक चिंतन का भी विषय है और आगम का भी विषय है। आगम के परिप्रेक्ष्य में और प्राचीन संवत्सरण जो बने उनके परिप्रेक्ष्य में ही मैं आपको ये बात बता रही हूँ। जो भी संवत्सरण रचना कहीं भी बने, हमारे साधुगण, विद्वान लोग, श्रावकगण इस पर अवश्य चिंतन करें, विचार करें। तिलोय प्रणति ग्रंथ का स्वाध्याय करें, आदि पुराण का स्वाध्याय करें, देखें, हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करके पाएं और प्राचीन संवत्सरण की रचना देख करके ही समतल पर संवत्सरण बनाएं। समतल में, समतल रूप में संवत्सरण, कटनी बाई कटनी संवत्सरण जो बनता है एक कथमपि आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं माना जा सकता, क्योंकि मानव सम पहली भूमि में है, उनसे ऊंचे आगे कटनी में उपन भूमि, फिर आगे ऊंचे कटनी में ध्वजा भूमि, आगे ऊंचे कटनी में कल्पवृक्ष भूमि, आगे भवन भूमि आदि सब ऊंचे ऊंचे होते जाएंगे। और अगर 12 गुने ऊंचाई इनकी मान करके आप शास्त्रीय विधि से कोई रचना बनाएंगे तो मानव सबसे ऊंची हो जाएगी।
इसलिए इस पर चिंतन करके साधुगण विद्वानगण अवश्य ही समोसन पर संगोष्ठी रख करके चर्चा करके आगम के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करें, विचार करें। बात यही है कि आज कई चीज़ों में हम देखते हैं कि जो है अगर कोई गलती किसी से हो जाती है, कोई गलत हो जाता है, उसकी नकल प्राय सभी लोग करने लग जाते हैं जल्दी जल्दी। और जो सही चीज़ें प्राचीन परंपरा से चली आई हैं, ऐसी कई एक विषय हैं। क्रियाकलाप में छपा हुआ पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैशिक प्रतिक्रमण आदि पाठ जो कि गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप में पंडित पन्नालाल सोनी ने छपाया था, लगभग जिसे आज ईस्वी सन 1935-36 में हमारे यहाँ मौजूद है। उसमें जो वर्णन है और उसके बाद कुछ साधुओं ने, विद्वानों ने पाक्षिक दैशिक प्रतिक्रमण में अनेक संशोधन करके अनेक पाठ, गौतम स्वामी की कृति में अनेक पाठ बदल करके परिवर्तित करके जो छपा दिया, उसका अनुसरण प्रायः वर्तमान में सभी साधु संघों में होना लग गया। मैंने अनेकों बार कहा कि आप क्रियाकलाप के आधार से जो क्रियाकलाप ग्रंथ और पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैशिक प्रतिक्रमण साधुओं का गौतम स्वामी के मुख से निकला, जिसकी टीका श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने की है, बहुत प्राचीन है। उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने किया है, आपको अभी उपलब्ध होगा, छपने के लिए जाने वाला है। तो बात यही है कि जो प्राचीन पाठ गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए और जिसकी टीका कार ने कोई परिवर्तन नहीं किया, आज उसमें लोग परिवर्तन कर संशोधन, परिवर्तन आदि करके जो छपा दिए, उसी का अनुसरण और अनुकरण प्राय सभी संघों में होने लग गया। अब मैं देखती हूँ कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो गलत का अनुसरण और अनुकरण प्राय बहुत जल्दी लोग करने लग जाते हैं, सही का अनुसरण नहीं करते, अनुकरण नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, यह आश्चर्य का विषय है। गौतम स्वामी की कृति में परिवर्तन के बारे में मैं आपको ले चलूँ तो कम से कम 50 जगह परिवर्तन हुआ है। इसकी मैंने एक अलग से पुस्तक भी छपाई है कि गौतम स्वामी की कृति में परिवर्तन एक चिंतन का विषय। उदाहरण के लिए धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस् पड़मंती जस धम्मे सयावणो, ये पाठ वीर भक्ति में आता है, काव्य। इसमें देवावी तस् पड़मंती जस धम्मे सयावणो, टीकाकार ने, प्रभाचंद्र आचार्य ने इसमें परिवर्तन नहीं किया, जो कि तो रखा है देवा अपि तस्य प्रणमंती यश धर्मे सदा मना। टीकाकार प्रभाचंद्र आचार्य ने परिवर्तन नहीं किया है और आज के कुछ साधुओं ने और विद्वानों ने मिलकर परिवर्तन कर दिया। देवावी तम नमन संति जस धम्मे श्यामणु। ऐसे अनेकों जगह पाठ बदले गए, परिवर्तित किए गए, संशोधित किए गए, व्याकरण आदि लगाई गई। खैर जो भी है, मेरे कहने का मतलब यही है कि चाहे प्राचीन ग्रंथ हों, चाहे प्राचीन कोई रचनाएं हों, उनमें परिवर्तन आदि करना ये कथमपि उचित नहीं प्रतीत होता है। मैंने आपको यह आदि पुराण की पंक्ति सुनाई। आदि पुराण पर्व 22 यानी 22वां पर्व में श्री जिसे स्वामी ने जो लिखा है, सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्र वृक्ष, स्तूप, मानसम आदि और ध्वजाएं
भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। तिलक प्रणति में भी यही वर्णन आया हुआ है। तो मानस समाधि जो है 12 गुने ऊंचे, 12 गुने ऊंचे, स्टेप बाय स्टेप करने से मानस सबसे ऊंचे ये सब होते चले जाएंगे। इस पर आगे समूह संरचना बनाने वालों को अवश्य विचार करना चाहिए। और भगवान शबदेव के समोसरण में बैठकर भरश्री भरत ने, मुख्य श्रोता ने जो भक्ति की है, और जो 14 दिन के योग निरोध में भगवान का समोसरण विकसित हो जाने पर भी भरत चक्रवर्ती महामय नाम से पूजा कर रहे हैं। पूजा के अनेक प्रकार हैं, इसमें आया है महामय नाम से भरत चक्रवर्ती ने 14 दिन तक लगातार अखंड भगवान की पूजा की है। और भी मनुष्यों ने, देवों ने, सबने मिलकर पूजा की है। भगवान की आराधना देवगण, असंख्यातों देवगण और संख्यातों मनुष्य, मुख्य श्रोता श्री भरत चक्रवर्ती आदि करते रहे हैं। आज हम और आप उन भगवान ऋषभ देव का स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनकी आराधना करते हुए युग की आदि में चले। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ भी समोसरण की रचना है। और भगवान ने जो योग निरोध किया है इलाहाबाद में, प्रयाग में, उसमें भी जो है आप दोपहर में, कह दो दोपहर में, उसमें भी आप भगवान की आराधना करते हुए ये 14 दिन के योग निरोध का जो चल रहा है मंगली महोत्सव अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, ये 14 दिन के योग निरोध का कार्यक्रम रथ यात्रा पूर्वक जो प्रारंभ हुआ पौष सुदी पूर्णिमा से आज है माघ बदी तृतीया। ये महोत्सव बराबर उत्सव आप लोग भी जैसे भाग ले रहे हैं। और दिवस में मध्याह्न में जो भगवान शबदेव का विधान चल रहा है उसमें पूजा भी कर रहे हैं। बहुत सी महिलाएं पूजा में भाग ले रही हैं पारस चैनल के माध्यम से। और सायंकाल में ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से भक्तामर का पाठ जो होता है दीप प्रज्वलित आदि करके, इसमें आप भाग लेते हुए और भगवान के इस योग निरोध के कार्य को भक्तिपूर्वक संपन्न करते हुए प्रतिदिन भगवान शबदेव का आराधना, भगवान शबदेव की भक्ति, उनकी पूजा, भक्तामर का पाठ आदि करते रहें। यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक वरिष्ठ साध्वी की अंतर वेदना टीस आप सब जान रहे हैं। विषय से परिचित भले ही श्रावक ना हो, लेकिन विद्वान और साधु इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से आज परिवर्तनमयी संसार के अंदर भगवान महावीर की वाणी में भी परिवर्तन जो किया जा रहा है उसकी टीस रहती है पूज्य माता के मन में, और वे यदा कदा आपके समक्ष प्रकट भी करती हैं। उनका कहना है कि अगर हम आज गौतम स्वामी के शब्दों में अपने मन से परिवर्तन करते रहे तो आगे क्या होगा। तो ऐसे समय में मुझे तो यही लगता है, चाहे वो 3 लोक, मध्यलोक, जम्बूद्वीप आदि की रचना यानी भूगोल से संबंधित विषय हो, चाहे वो इतिहास को परिवर्तित करने का विषय हो, पूर्व जन्म में कोई महान पुण्य के संचय के साथ साथ द्वादशांग का बहुत अच्छा अध्ययन पूज्य माता जी ने किया, और उसी के फलस्वरूप आज वर्तमान में उनके अपने आप उनके मुख से वो चीज़ें निकलती हैं जो प्राचीन आचार्यों को मान्य हैं।
इसीलिए वे बार बार भगवती आराधना की, मूलाराधना की वह पंक्ति दिखाती हैं कि विनयेण सुध मधीदम यदि विपमादेण होदि विसरिदुम तम उवट्टादि पर भवे केवल नाणम च आहवधि। अर्थात विनय पूर्वक शुद्ध को पढ़िए। यदि आप भूल भी गए, लोगों की समस्या है कि हम पढ़ते हैं याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, पढ़िए। और भूल भी गए तो भी उवट्टादि पर भवे केवल नाणम च आहवधि, अगले जन्म में जा कर के वह प्रकट हो जाता है, जाति स्मरण के रूप में हो जाता है, या फिर संस्कारों के कारण वह विद्या प्राप्त हो जाती है। और यहाँ तक कि केवल ज्ञान तक को उत्पन्न कराने में वह विद्या पढ़ी हुई स्मरण में आ जाती है, केवल ज्ञान तक को प्राप्त करा देती है। ऐसे ही हमारे बाबूलाल जी पाटोदी जो इंदौर के थे, वे कई बार कहते थे, जो भी साधु कोई जैसे बड़ा गांव के अंदर 3 लोग बन गया, लेकिन वो आगम से बिल्कुल प्रतिकूल है, उसमें अधोलोक के अंदर नंदीश्वर दीप आदि की रचना बना दी गई, जो कि पूर्णतया आगम विरुद्ध है। पंडित अपने श्रेष्ठी बाबूलाल जी पाटोदी ने कई बार महाराज से कहा कि महाराज आप बना रहे हैं रचना, तो ज्ञानमती माता से उसका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें, तिलोय पन्नति त्रिलोक सार के अनुसार। नहीं माने, चलो कुछ भी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज वो जो 3 लोक की रचना बन गई, सारे जैन समाज को ध्यान देना है कि 3 लोक की रचना गलत बनी है। और जहाँ सबसे नीचे निगोद रहता है, उसके ऊपर 7 नरक होते हैं, उसके ऊपर मध्य लोक और उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक, पुनः ऊपर जाकर सिद्धशिला। सिद्धशिला कभी भी 3 लोक के बाहर नहीं जाती। और 3 लोक के बाहर जो भगवान विराजमान किए गए वो अलोकाकाश में हैं, और अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से कुछ रह ही नहीं सकता। वहाँ तो केवल अनंत आकाश है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करके विद्वानों को जैन समाज के बीच में बताना ही चाहिए, और सही चीज़ का मूल्यांकन होना चाहिए। और हस्तिनापुर के अंदर भगवान शांतिनाथ का समोसरण जो बनाया गया, अधर आकाश में भी है और धरती पर भी है, यानी कि समतल पर भी है। तो ये बात ये नहीं है कि ज्ञानमती माता ने बनवाया, बात ये है कि आगम के अनुसार जो रचना बनाएगी और उसका पुण्य भी प्राप्त करने वाले, उसमें अपना तन मन धन समर्पित करने वाले भी महान पुण्य का अर्जन करते हैं। जब माता की भावना हुई कि हस्तिनापुर में ऐसा समोसरण आगमोक्त बने, तुरंत हमारे जालना महाराष्ट्र निवासी सुभाष चंद्र जी साहू जी सामने आ गए और उन्होंने कहा, पूज्य माता जी आप समोसरण बनवाइए। स्वामी जी ने समोसरण बनाया और वो आगम के अनुसार बना। आज हमारे बीच में साहू मंगला जी हैं, साहू सुभाष जी की धर्मपत्नी। ऐसे ही वो हर आज्ञा को सिरोधार्य करके, आगम के अनुसार करके और खूब पुण्य का संचय करते हैं। तो पुण्यात्माओं को सौजन्य प्रदान करने वाले, दानदाताओं को और उसको उपयोग करने वाले लोगों को भी इन चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए। और विद्वानों को तो विशेष रूप से कि जो आज प्रतिक्रमण आदि में, समय सार आदि में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी ओर ध्यान दे करके आगे की जनता के लिए, स्वाध्यायों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अपना वक्तव्य प्रसारित करना ही चाहिए। ये ज्ञानमती माता की टीस आप सब लोग समझिए और